तो दोस्तों आप देख रहे हैं एमटेक एनिमी और मैं आपका दोस्त मुजम्मिल। आज हम इस वीडियो में व्हाट इफ गोकू एंड गोहान लॉक्ड इन टाइम ऑफ चैम्बर के पार्ट 6 को कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो यार मैं यही रेकमेंड करूंगा कि दोस्तों आप इसके पहले वाले पार्ट जरूर से देख लेना। और दोस्तों अगर कोई लकीली मेरी वीडियो पर पहली बार है तो यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। तो चलिए करते हैं इस एपिक स्टोरी को शुरू। क्रिलिन की पूरी बात सुनने के बाद गोकू कहता है, अच्छा तो ये बात है गोहान, सबसे पहले हम अपनी फैमिली से मिलेंगे, उसके बाद हम अगले दिन लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे जाएंगे। गोकू उड़ते वक्त अपने घर की तरफ चले जाता है और अपने घर पे पहुंचने के बाद दरवाजे को नॉक करता है। चीची दरवाज़ा खोलती है। चीची गोकू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। गोकू तुम जिंदा हो। चीची गोकू को जिंदा देखकर उसे हक कर लेती है और लॉर्ड बीरस के फाइट के दौरान बुल्मा मारी जाती है, जिसके कारण ट्रंक्स अकेला पड़ जाता है। इसलिए चीची ट्रंक्स का ध्यान रखती है। गोकू को देखकर गोटेन कहता है, डैड आप जिंदा हैं, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लगा था कि आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अटैक के कारण आप और गोहान खत्म हो चुके हैं, और पर थैंक गॉड कि आप लोग जिंदा हैं। हाँ गोटेन, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा। और उधर दूसरी तरफ गोहान विडेल की तरफ जा रहा होता है। विडेल के घर जाकर गोहान देखता है कि वहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका होता है और क्रिलिन ने अपनी पूरी बात खत्म नहीं की थी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लड़ाई के दौरान विडेल मारी जा चुकी है। अगर ये बात मैं गोहान को बता देता तो वो कैसे रिएक्ट करता। और गोहान को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, गोहान यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आए थे और वो पूरे प्लेनेट को तबाह करने के बारे में सोच रहे थे और सारे जी वॉरियर्स उनसे लड़ रहे थे, और अर्थ को बचाने के लिए हो सके तो गोहान कि मैं इस लड़ाई में ना बचूं, इसलिए ये मैसेज छोड़ रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना गोहान। तो मैसेज पढ़ने के बाद गोहान, क्या लॉर्ड बीरस ने विडेल को मार दिया? ये नहीं हो सकता। नहीं। गोहान पूरी गुस्से से पागल हो जाता है और वो बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगता है। तभी गोकू को गोहान की एनर्जी फील होती है। गोकू अपने घर में लंच कर रहा होता है और गोकू को गोहान की एनर्जी फील होती है जो कि बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखकर गोकू चौंक जाता है और गोकू चीची से कहता है, चीची मुझे जाना होगा। और चीची कहती है, गोकू तुम अपना खाना तो खत्म कर दो। और गोकू उड़ते हुए वहाँ जाने लगता है। अब क्या हो गया? गोहान बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, लगता है कोई नई मुसीबत आ गई है। गोकू गोहान के पास पहुँचने के बाद, गोहान क्या हुआ? डैड, लॉर्ड बीरस ने विडेल और पैन को मार दिया, मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अभी मारने जा रहा हूँ डैड। तभी गोकू कहता है, गोहान तुम रुक जाओ, इस बारे में हम आराम से बात करेंगे। गोहान बहुत गुस्से से लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे जा रहा होता है और तभी गोकू के मना करने पर भी गोहान नहीं रुकता है, इसलिए गोकू भी गोहान के पीछे चला जाता है। उधर दूसरी तरफ लॉर्ड बीरस, आपने ये महसूस किया कि कोई बहुत ताकतवर एनर्जी हमारी तरफ आ रही है और वो दो है, लेकिन एक की ताकत तो बहुत ज्यादा है, मुझे ये देखना होगा कि ये कौन है। विश, तुमने ये महसूस किया? ये बहुत अजीब है। गोकू और गोहान की एनर्जी को फील करने के बाद लॉर्ड बीरस जाग जाता है और लॉर्ड बीरस सोच रहा होता है, ये क्या हो सकता है जो हमारे प्लेनेट की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। और लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर पहुंचने के बाद गोहान, बीरस तुमने जो किया है वो पैन और विडेल के साथ, मैं उसके लिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बीरस गोहान को देखकर चौंक जाता है, तुम तो गोकू के बेटे हो, गोहान हो ना, पर तुम जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा हो इसका मतलब गोकू भी जिंदा होगा, ये नहीं हो सकता। तभी गोकू गोहान के पीछे से बाहर निकल कर आता है, हाँ लॉर्ड बीरस मैं जिंदा हूँ और तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी, जो तुम मेरे बेटे से उलझ गए, तुम्हें उसकी फैमिली को नहीं मारना चाहिए था, इसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। गोहान बहुत गुस्से में है, मैं खुद भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है बीरस। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम तीन लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हमले से कैसे बच गए हो? तुम तीन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हमले से कैसे बच पाए? ये नामुमकिन है। तभी गोहान कहता है, लॉर्ड बीरस मैं यहाँ आपके सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ। ये बोलकर गोहान पावर अप करने लगता है। गोहान अपनी पावर अप करने लगता है और तुरंत ही सुपर सैयन पर्पल गॉड में बदल जाता है। और गोहान की न्यू फॉर्म देख के लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम सैयन भी लाजवाब हो, तुम जब भी कोई न्यू फॉर्म अचीव करते हो तो तुम्हारे बालों का कलर बदल जाता है, चलो देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। विश, तुम इस लड़ाई में कोई इंटरफेरेंस नहीं करोगे, ये मैं अकेले संभाल सकता हूँ, जरा मैं भी तो देखूँ कि इस मॉडल के अंदर कितना गुस्सा है। क्या मैंने तुम्हारी बेटी और बीवी को मारा, वो गुस्सा इतना ताकतवर था कि तुम मुझे हरा सकते हो? एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ाई करना और उसे हराना लगभग नामुमकिन होता है बच्चे। और अब तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सभी 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि इस मॉडल से लड़ाई करने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। और बीरस ढेर सारे कीब्लाड से गोहान पर हमला करता है और गोहान उससे बच जाता है। गोहान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। गोहान सुपरसोनिक स्पीड से भी तेज होकर लॉर्ड बीरस की तरफ लड़ने लगता है और लॉर्ड बीरस को एक जोरदार पंच मारता है और लॉर्ड बीरस कहता है, तो मॉडल तो है तो मैं। लॉर्ड बीरस के अंदर से ढेर सारी की ब्लास्ट बाहर निकलने लगती है। तभी गोहान कहता है, लॉर्ड बीरस इन सब वार से मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे तुम अपनी पूरी ताकत दिखाओ वरना मैं तुम्हें यहीं ख़त्म कर दूंगा। और ये बोलने के बाद गोहान कामेहामेहा लॉन्च करने लगता है।
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मॉडल अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। पर गोहान के कामेहामेहा बहुत ताकतवर होता है और ये भी इसको समझ आ जाता है। तभी भी इस लड़ाई के बीच में आ जाता है। लॉर्ड बीरस, संभल कर। गोहान के कामेहामेहा वेव को रोकने के लिए विस को 1% ताकत को इस्तेमाल करनी पड़ती, तभी विस समझ जाता है कि इसी तरह से इस पृथ्वीवासी ने अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। लॉर्ड बीरस को इसे हराने में बहुत दिक्कत होने वाली। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, विस, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम इस लड़ाई के बीच में बिल्कुल नहीं आओगे। इन बाल बदलने वाले सेयन से मुझे अकेले लड़ने दो। और लॉर्ड बीरस, अगर वो कामेहामेहा वेव आपको लग जाती तो आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी। विस, तुम बकवास बंद करो। मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और तो नहीं पता है क्या, मैं चाहूँ तो इसे चुटकियों में मसल सकता हूँ। लॉर्ड बीरस अपने 20% पावर का इस्तेमाल करने लगता है और एक बहुत बड़ा सा हकाई बॉल बना लेता है। और तुम मॉडल, तुम अब ख़त्म होने वाले हो। इस ताकत से तुम्हारे यूनिवर्स के 10 प्लैनेट तबाह हो सकते हैं। देखता हूँ तुम इसका सामना कैसे कर सकते हो। लॉर्ड बीरस हकाई बॉल गोहान की तरफ लॉन्च कर देते हैं। गोहान उड़कर उस लॉर्ड बीरस के हकाई बॉल को एक पंच में तोड़ देता है, जिसके कारण गोहान भी थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। कोई बात नहीं, पर ये देखकर लॉर्ड बीरस शॉक हो जाता है। हाँ, ये कैसे हो गया? इस मॉडल को तो मैं लॉर्ड बीरस उड़कर गोहान की तरफ बढ़ने लगते हैं और ढेर सारे राजघोषों से हमला करने लगते हैं। तो मॉडल, तुम्हारी सैयन जाति से ही मुझे नफरत है। लॉर्ड बीरस गोहान के लड़ाई के कारण पूरा प्लेनेट कांपने लगता है और आसपास के कई प्लेनेटों पर अर्थक्वेक भी आने लगता है। तभी विस कहते हैं, लॉर्ड बीरस, अगर आप इस तरीके से लड़ते रहे तो यूनिवर्स 7 के कुछ प्लेनेट यूं ही तबाह हो जाएंगे। चुप हो जाओ विस, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तभी लॉर्ड बीरस उड़कर गोहान के पीछे चले जाते हैं और उसको बहुत ज़ोरदार की किक मारते हैं। तुम मॉडल, तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सम्मान करना चाहिए। मैं जो करता हूँ वो यूनिवर्स 7 की भलाई के लिए करता हूँ और इस वक्त तुम दोनों इस यूनिवर्स 7 के लिए ख़तरा हो और ये हमला हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और गोहान कहता है, हम इस यूनिवर्स के लिए ख़तरा बिल्कुल नहीं है बीरस, हम यूनिवर्स 7 के लिए ख़तरा थे। तो तुमने हमारी फैमिली को क्यों मारा? मुझे जवाब दो लॉर्ड बीरस। और तभी गोहान लॉर्ड बीरस पर एक ज़ोरदार का पंच मारता है और लॉर्ड बीरस बहुत दूर जाके गिरता है और फिर कहता है, अच्छा तो तुम्हें नहीं पता, तो जाओ हेल में जाकर अपने दोस्तों और अपने वाइफ से पूछ लो। ये बोलने के बाद लॉर्ड बीरस अपने 100% ताकत का इस्तेमाल करने लगता है एक बहुत बड़ा हकाई बॉल बनाने लगता है। मॉडल, मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को अभी के अभी ख़त्म करने वाला हूँ इस प्लेनेट के साथ। लॉर्ड बीरस अपना हकाई बॉल गोहान की तरफ फेंक देते हैं और गोहान, संभल कर। लॉर्ड बीरस, तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम पर धब्बा हो। तुमने बेकसूरों को मारा है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। गोहान उस हकाई बॉल पर एक ज़ोरदार पंच करता है पर वो हकाई बॉल नहीं टूटती है और गोहान उस हकाई बॉल को पकड़ लेता है। ये थोड़ा दमदार है बीरस, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हरा दूंगा। तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें सज़ा ज़रूर दूंगा। गोहान पूरी ताकत लगाने के बाद उस हकाई बॉल को तोड़ देता है। तभी लॉर्ड बीरस चौंक जाते हैं। हाँ, कमाल की ताकत है इस मॉडल के अंदर। इसने मेरे 100% पावरफुल हकाई बॉल को तोड़ दिया। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं अब क्या हूँ। विस अचानक चौंक जाता है। विस लॉर्ड बीरस के गुस्से को देखकर समझ जाता है कि अब लॉर्ड बीरस अपना सबसे ताकतवर मूव इस्तेमाल करने वाले हैं। गोहान, गोकू, अब तुम दोनों यहीं मरोगे। तुम्हारा किस्सा ख़त्म। तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। बीरस, आई एम द मोस्ट पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में मैं हूँ सबसे ज़्यादा ताकतवर। लॉर्ड बीरस नहीं। लॉर्ड बीरस की सबसे खतरनाक टेक्निक को देखकर विस चौंक जाता है। मुझे ये लॉर्ड बीरस से उम्मीद नहीं थी कि लॉर्ड बीरस इस हद तक चले जाएंगे कि उस सूर्यनरका की पावर बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ आने से ही यूनिवर्स में उथल पुथल मच जाती है और सारे प्लेनेट कांपने लगते हैं, चारों तरफ तबाही मचने लगती है और अब तुम दोनों यहीं मारे जाओगे। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। तुमने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का अपमान किया है। तुम्हें मेरी ताकत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैं तुम दोनों को यहीं खाक में बदल दूंगा। लॉर्ड बीरस की टेक्निक जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसका इम्पैक्ट पूरे यूनिवर्स पे पड़ता है। और बीरस, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि तुमने इसका इस्तेमाल कर लिया? माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि ये जो ताकत है जिसके खिलाफ लॉर्ड बीरस लड़ रहे हैं, यही मेरे बहन एंजल वैडोस के मरने का कारण होगी। बीरस, लगता है तुम इस यूनिवर्स को तबाह कर दोगे। विस कहाँ है? क्या उसने उसे रोका नहीं? माय लॉर्ड, जाओ उसे ख़त्म कर दो। तभी हम देखने हैं उस सर्वानरका के मुंह से बहुत बड़ी एनर्जी बॉल निकलती है जो गोहान के ऊपर बढ़ती है और वो अचानक गोहान की तरफ बढ़ जाती है। गोकू बहुत दूर जाके गिरता है और गोकू उठ खड़ा होता है। तभी सर्वानरका गुर्राने लगता है और गोकू अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में आ जाता है। ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं अपनी ताकत खोता जा रहा हूँ।
मैं अपनी ताकत बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। लॉर्ड बीरस उस बड़े से क्रिएचर्स को अपने माइंड से कंट्रोल कर रहे होते हैं। तुम्हें इसकी ताकत के बारे में बिल्कुल नहीं पता है मोटल, इसका गुर्राना ही काफ़ी है। सर्वानरका के गुर्राने से गोकू हिप्नोटाइज हो जाता है और उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। और ये कैसी आवाज़ है? मैं अपनी ताकत को बढ़ा क्यों नहीं पा रहा हूँ? लॉर्ड बीरस, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मेरे डैड को परेशान मत करो। लॉर्ड बीरस और गोहान लड़ने लगते हैं। तुम मॉडल, तुम्हारी वजह से मैंने इसे बुलाया। तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी। तुम पहले ऐसे योद्धा हो और आखिरी भी होगे। और लॉर्ड बीरस और गोहान के बीच में बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है और लॉर्ड बीरस गोहान को बहुत तगड़ा पंच मारते हैं, लेकिन गोहान उसे ब्लॉक कर लेता है। लॉर्ड बीरस को ज़ोरदार का किक जड़ देता है और लॉर्ड बीरस कहते हैं, मेरी ताकत अभी भी इससे ज़्यादा नहीं है, नामुमकिन, आप एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक नहीं हो, आपको मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा बीरस। तभी हम देखते हैं कि गोकू चिल्ला रहा होता है। गोहान लॉर्ड बीरस की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, लेकिन गोकू की आवाज़ सुनकर वो मुड़ जाता है और गोकू को बचाने के लिए जाता है। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, यही तो मैं चाहता था। तभी हम देखते हैं कि सर्वानरका गोहान को पकड़ लेता है और तुम अपने डैड से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, मुझे ऐसा लगता है, और तुम ही पहले मरोगे, उसके बाद मैं गोकू को ख़त्म कर दूँगा। सर्वानरका गोहान को अपने जबड़ों में दबा लेता है। ये इतना ताकतवर है? नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मारे बिना बिल्कुल भी नहीं मरूंगा बीरस। और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है और यही तो मैं चाहता था, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराना नामुमकिन है। तुम भी देख लो गोकू, मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसीलिए कहा जाता है। आखिरकार तुम्हारा बेटा मारा गया, अब तुम्हारी बारी है। और तभी हम देखते हैं कि गोहान एक धुएं से बाहर निकलता है। तुम्हारी ये भी ताकत काफ़ी नहीं है। गोहान का पूरा शरीर डैमेज हो चुका होता है, गोहान के शरीर से बहुत खून निकल रहा होता है। सर्वानरका के जड़ों में दबे रहने के कारण गोहान की पूरी बॉडी जल जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मारे बिना नहीं मरूंगा लॉर्ड बीरस। लॉर्ड बीरस शॉक हो जाता है और मेरी पूरी ताकत ख़त्म हो गई है, ये नामुमकिन है, एक मॉडल इतना ताकतवर नहीं हो सकता, और अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ लॉर्ड बीरस, यही तुम्हारा अंत है, इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट। तभी हम देखते हैं कि गोकू की टेक्निक गोहान इस्तेमाल कर रहा होता है और लॉर्ड बीरस, अब तुम मरने वाले हो। इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट चैन आकर बीरस को जकड़ लेती है और मैं बहुत खुश हुआ मॉडल। भले मैं इस लड़ाई को हार गया, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर ली है, जितना मैं कर सकता था। तभी हम देखते हैं कि इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट लॉर्ड बीरस की सारी शक्तियों को सोख लेता है। बीरस बहुत कमज़ोर हो जाता है, लेकिन लॉर्ड बीरस मरता नहीं है। ये देखकर गोहान चौंक जाता है। कैसे? लॉर्ड बीरस की बॉडी बहुत मजबूत होती है। तभी गोहान कहता है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोहान अपना हाथ बीरस के छाती के आर पार कर देता है। आपको मेरी फैमिली को नहीं मारना चाहिए था लॉर्ड बीरस, जिससे मैं बहुत प्यार करता था। अलविदा लॉर्ड बीरस। और तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा धमाका होता है और लॉर्ड बीरस पर्पल डस्ट में बदल जाते हैं। गोहान लॉर्ड बीरस के राख को उठाकर यूनिवर्स में फेंक देता है और कहता है, विश, अब तुम भी मरोगे। तुमने भी लॉर्ड बीरस को रोका नहीं जब वो ये सब की प्लानिंग कर रहे थे। मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा जो मैंने अभी अभी लॉर्ड बीरस का किया है। इस मोटल ने लॉर्ड बीरस को हरा दिया, नामुमकिन, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो गई है, इसने ये कैसे कर दिया? एक पृथ्वी के इमॉर्टल ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा दिया। मुझे बहुत संभल के रहना होगा। इस यूनिवर्स में कैसे कैसे बीइंग रहते हैं जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ने की पावर रखते हैं। मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, तभी मैं इससे जीत सकता हूँ। मैं भागूंगा नहीं, मुझे इसका सामना करना होगा। तो और दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट सोच रहे होते हैं कि ये ताकत जिसकी भी है, मेरी बेटी वेडोस के मरने का कारण भी यही होगी। मुझे इसे किसी तरीके से रोकना ही होगा। इसने लॉर्ड बीरस को मार दिया, अगर मैंने इसे नहीं रोका तो कहीं विश भी और मुझे जाना होगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा के पास चले जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी माय लॉर्ड, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे यहाँ से जाना होगा। जैसे ही मैं अपना काम पूरा कर लूँगा मैं वापस आ जाऊँगा। और माय लॉर्ड, हो सके तो मुझे थोड़ी देर लग जाएगी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जेनोसामा कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ ग्रैंड प्रीस्ट, और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस यूनिवर्स में क्या चल रहा है, और जाओ और अपना पूरा काम करके ही आना। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा के पहले से निकल जाते हैं और इधर वेलमॉट, मार्ग्रेटा, एक बड़ा सा बीच हार गया और लॉर्ड बीरस भी मारा गया। कमाल है,
ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस किसी ने भी उसे मारा है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी एंजल मार्गरेटा बोलती है, माय लॉर्ड, मैंने महसूस किया अब एंजल विज की बारी है। पर चिंता मत कीजिए माय लॉर्ड, मेरे फादर यूनिवर्स 7 के लिए निकल चुके हैं और अब शायद सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। मार्गरेटा, हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं और हमें भी वहाँ चलना चाहिए। शायद वहाँ हमारी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जो लॉर्ड बीरस के साथ हुआ कहीं वो हमारे साथ भी ना हो जाए, लेकिन जाना ज़रूरी है। चलो मार्गरेटा, चलते हैं। लॉर्ड वेलमोंट और एंजल मार्गरेटा यूनिवर्स 7 के लिए निकल जाते हैं और खड़े की हो विस, चलो तैयार हो जाओ। मैंने जहाँ लॉर्ड बीरस को भेजा है वो मैं वहीं तुम्हें भी भेजने वाला हूँ। और गोहान एंजल विज से लड़ने लगता है। मुझे इसको हर हाल में रोकना होगा। यूनिवर्स 7 और सभी यूनिवर्स के लिए खतरा बन सकता है। विस बिना टाइम गवाए अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ जाते हैं और उसका इस्तेमाल करके वो गोहान से बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे डैड को ट्रेनिंग दी है, मैं तुम्हारे डैड को ट्रेनिंग देके ताकतवर बना सकता हूँ। तो तुम सोच सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। बकवास मत कीजिए, आप चाहे जितना भी ताकतवर हो, लेकिन इस वक्त मैं आपको हराने वाला हूँ। और गोहान उस पर बहुत बड़ा की ब्लास्ट अटैक करता है और विस उस सब की ब्लास्ट को ब्लॉक कर लेता है। और विस कहता है तुम्हारी की ब्लास्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई है और मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा ताकतवर हो गई है। और विस गोहान का सामना करने जा ही रहा होता है और तभी विस अचानक से रुक जाता है। और गोहान कहता है क्या हुआ विस, आप रुक क्यों गए? आप चाहते हैं कि मैं आपको आसानी से मार दूँ? ग्रैंड प्रीस्ट बहुत तेज़ी से बीरस के प्लेनेट पे आ रहे होते हैं और विस को ये फील हो जाता है। तभी विस स्माइल करने लगते हैं। विस की स्माइल देखकर गोकू कहता है गोहान संभल कर बेटे। लगता है हालात और दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।